Good morning, everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have discussed about the functions of a political party. जो political parties हैं उनके functions क्या हैं, क्या क्या काम करती है political parties, and we have gone through 7 functions और हमने 7 functions पढ़े थे. Either fighting election, चुनाव लड़ना, putting पॉलिसी प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, जनता के सामने अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स रखना, उसके बाद टू मेकिंग लॉज, कानून बनाना, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, रन द गवर्नमेंट, सरकार बनाना, सरकार चलाना, उसके बाद टू वर्क एज ओपोजिशन, अगर चुनाव नहीं जीत पाती है कोई पार्टी तो ओपोजिशन का, विपक्ष का काम करना, उसके बाद टू शेप पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय बनाना कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी पार्टी अच्छी जो सरकार चला सकती है, और उसके बाद एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी और स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, फिर जो भी सरकारी व्यवस्था है उस तक अप्रोच बनाना पॉलिटिकल पार्टी का काम है. ये हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे. लेकिन जैसे हमने लेसन की शुरुआत की थी तो उसमें शुरुआत में लिखा था कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. हमारे लेसन की शुरुआत में ही हमने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें जरूरत क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये नहीं हो तो क्या हो जाएगा. अब देखो शुरुआत हमने जब उसके बाद की तो हमने 7 फंक्शन तो पढ़े. एक तो उन्हीं से साबित होता पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है. फॉर ऑल दीज फंक्शंस वी रिक्वायर्ड पॉलिटिकल पार्टीज. जो 7 फंक्शंस पढ़े थे उनके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है. अगर उसके बाद में सेटिस्फैक्शन नहीं है, नहीं उसके बगैर भी तो काम चल सकता है. व्हाई द प्रेजेंट डेमोक्रेसीज हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, कि आज के जो लोकतंत्र उसमें इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. लेट्स टेक अनदर सिचुएशन. चलो एक एग्जांपल छोटा सा और ले लेते हैं. ये तो फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के लिए जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी. एक तो चीज दिमाग में क्लियर होगी. अब दूसरा ये है कि चलो एक बार के ये मान ले कि किसी भी देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यानी डेमोक्रेसी तो है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है. अब पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट. अब हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन इज इंडिपेंडेंट, हर एक स्वतंत्र आजाद उम्मीदवार है, यानी उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. अब आपने राजस्थान का एग्जांपल देखें. अब ये जो सरकार से संबंधित जितनी सारी है, यहां बीच में कहीं अशोक गहलोत, कहीं सचिन पायलट, कहीं बीजेपी, सारे प्रयासों में देखा कि इंडिपेंडेंट की कितनी बड़ी भूमिका थी. इंडिपेंडेंट कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि पार्टी से बंधे हुए हैं नहीं कि पार्टी के अनुसार चलेंगे. वो इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से कहीं भी जाए, किसी भी सरकार के साथ चला जाए. जब सारे इंडिपेंडेंट होंगे तो उसके बाद फर्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी सरकार बनाने में. सब स्वतंत्र, सब इंडिपेंडेंट है तो सरकार बनाने में, अगर सरकार बन भी गई तो अनसर्टेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार कितने दिन रहेगी किसी को नहीं पता. इंडिपेंडेंट कभी सरकार छट जाएंगे. फिर every candidate will be responsible for their own constituency, not for the policies for the country. प्रत्येक उम्मीदवार किसके प्रति जिम्मेवार है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के प्रति, यानी जहां से वो चुन के आया वो केवल उसी का ध्यान रखेगा क्योंकि दोबारा चुनाव तो उसको वहां से लड़ना है. अगर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी प्रकार देश के लिए काम करना पड़ता, नहीं तो पूरे देश में उसको हर जगह चुनाव लड़ना था, एक जगह पर फोकस करना तो बाकी चुनाव हार जाते. लेकिन इंडिपेंडेंट है तो केवल अपनी जगह पर फोकस करेगा, बाकी उसे देश से कोई मतलब नहीं है. He is not able to promise regarding any policy और program regarding the country. किसी भी देश के लिए अगर बात करें तो कुछ नहीं कह पाएगा वो, उसको खुद नहीं पता उसकी स्थिति क्या होगी. चुनाव जीतेगा, जीतने के बाद सरकार में होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसकी भूमिका क्या होगी, कितने दिन रहेगी. तो सब कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक तो सरकार बनाने में, सरकार बन गई तो इंस्टेबिलिटी, स्थिर नहीं रहेगी. अगर उसके बाद अगर ये मान भी ले तो हर कैंडिडेट किस पर फोकस करेगा, अपने चुनाव क्षेत्र पर फोकस करेगा, देश के लिए नहीं, क्योंकि उसका मुख्य टारगेट क्या रहेगा, दोबारा चुनाव जीतना. और दोबारा चुनाव कहां जीतेगा, जहां से पहले जीत के आया. वो देश के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखा सकता. अगर देश से संबंधित कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन लेना चाहेगा तो हो सकता है उस डिसीजन के साथ वो कितने दिन रहे उसके चक्कर में अपनी कंस्टिट्यूशन पर ध्यान नहीं दे पाए. तो सबसे पहला तो अगर हम मान लें कि किसी भी लोकतंत्र में अगर पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति सब इंडिपेंडेंट और प्रत्येक अपनी कंस्टिट्यूएंसी के प्रति जिम्मेवार, बाकी देश की पॉलिसीज प्रोग्राम के बारे में वो ज्यादा अटेंटिव नहीं रहेंगे. अब एक और दूसरी अगर हम एग्जांपल ले लें, चलो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे चुनाव होते हैं. कौन से चुनाव होते हैं,
पंचायत इलेक्शन इन मेनी स्टेट्स, बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे हैं जहां पंचायतों के चुनाव बिना पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप वहां भी देखोगे देयर आर डिफरेंट फैक्शन और ग्रुप इन द विलेज, तो उस गांव में जैसे चुनाव आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है, एग्जांपल है राजस्थान में तो हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है पंचायत चुनाव में, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में। अब हालांकि नगर निगम में शुरुआत होगी वहां भी, लेकिन पंचायत चुनाव में भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो वहां क्या होता है, गांव में जैसे चुनाव आते हैं तो जिस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज, हमने पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु कम टुगेदर टू फाइट इलेक्शन एंड टू मेक गवर्नमेंट, कि एक लोगों का समूह जो चुनाव लड़ता है और सरकार बनाने का काम करता है। उसी प्रकार गांव में भी जैसे चुनाव आते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, लेकिन गांव अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाता है। उसके बाद बात रही कैंडिडेट की, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने सामने 7-8 कैंडिडेट एक जगह से चुनती है कि इनमें से किसको लड़ाया जाए, यानी एक पैनल बनाती है कि हमारे पास ये कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए इस क्षेत्र से किसको चुन मौका दिया जाए। उसी प्रकार वहां जो ग्रुप बने अपने सामने 3 से 4 कैंडिडेट रखते हैं कि इनमें से किसको चुनाव लड़ाए जो जीत सकता है, तो ग्रुप बन गया। पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेकिन फिर भी ग्रुप बना, वो काम किसका कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जैसा ही तो काम कर रहा है। तो हाँ हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी जैसी स्थिति बन जाती है गांव में पंचायत के चुनाव में। अब उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें किस प्रकार इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तब होगी जब से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आई है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहां हम प्रतिनिधि चुनते हैं और वो शासन चलाते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, वेयर लार्ज सोसाइटीज आर देयर। अब भारत की 130 करोड़ की आबादी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हो नहीं सकती, किसी तरह लोगों से पूछे हाँ क्या करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, जहां बड़े समाज है, जहां बड़ी जनसंख्या है और जितनी सारी डाइवर्सिटी है, तो वहां रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। क्यों है, जितनी बड़ी सोसाइटी, जितने ज्यादा डिफरेंसेस डाइवर्सिटीज, उतने ज्यादा लोगों के विचार, और उन विचारों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, यानी इकट्ठा करना किसका काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का। किस प्रकार, पॉलिटिकल पार्टी शुरू में अपना एजेंडा बताती हैं कि हम क्या काम करेंगे, कौन सी पॉलिसी प्रोग्राम को अडॉप्ट करेंगे, जिन लोगों को पसंद है उसके साथ आ जाए, दूसरे डिक्लेयर कर देगी। तो इस प्रकार हर पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिसी प्रोग्राम पहले डिक्लेयर करती है, एजेंडा पहले डिक्लेयर कर देती है, जिन लोगों को जो पार्टी का एजेंडा पसंद है उसके साथ चली जाए। तो एक साथ कितनी सारी ओपिनियन इकट्ठी होगी, और लोगों को वही चाहिए थी ताकि एक अच्छी सरकार बनाई जा सके, एक मैकेनिज्म जो सरकार चलाने में काम आए, तो पॉलिटिकल पार्टीज बन गया। दूसरा, अगर लोगों को अपनी नाराजगी व्यक्त करने अगली बार उसे पीछे हट जाए कि आपने वो काम बोले तो किए नहीं, और उसको रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बना देना। तो ये काम कौन करे, पॉलिटिकल पार्टी, सबके व्यू को इकट्ठा करना, फिर उनकी बात को सरकार तक पहुंचाना, सरकार के सामने रखना। अगर वो ऐसे काम नहीं करते तो लोगों के पास अधिकार है उसको बदल दें। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है सारा। तो इस सारे हमसे हमें क्या पता चला कि पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बहुत जरूरत है। लोकतांत्रिक जो भी सरकार है, और खासकर कौन सी लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र, वहां इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो था हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। In the next class, we are going to continue about how many political parties are suitable for any country. किसी भी देश के लिए कितनी पार्टी होना जरूरी है और कौन सी व्यवस्था ज्यादा अच्छी रहेगी। So till that time, if you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.